सकते हैं हमने S-400 को उड़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बाय द वे मैं उस पायलट को मिला हूं अल्हम्दुलिल्लाह जी मैम। S-500 आया था, क्या हम उड़ा लेंगे इंशाल्लाह, इसलिए कि S-400 और 500 में सिर्फ रेंज फर्क है, थोड़ी बहुत लिथैलिटी फर्क करती है उन्होंने, मनूवरेबिलिटी बेहतर की है उन्होंने। S-400 का पहले सुन लें, 600 किलोमीटर पे लॉक करता है, S-400 का मतलब ही 400 किलोमीटर पे शूटिंग है। बात है इस चीज की कि आपने कहा कि ट्रंप साहब, वैसे उसके हवाले से एक आर्टिकल आया पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन में, ट्रंपियन एम्पेरियलिज्म, ठीक है, लेकिन ये मामला सर ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि मतलब उन पे केस चले या क्या चले, वो कहते हैं ये स्मगलिंग भी करते थे, ये ड्रग्स का और ये मतलब वेपन्स वगैरह और ये सारे काम करते थे, ये तो ट्रंप ने बता दिया। कहते हैं कि देखिए वहां पे जो तेल है ना, उससे फायदा अमेरिका को होगा। ये बाकायदा उनका स्टेटमेंट, अभी बीबीसी ने उसको लगाया है। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है सर। ये मैं आज वो एक क्लिप में देख रहा था, पीडल कास्ट्रो, सदाम हुसैन और ये सारे लोग जितने भी हैं इन इलाकों, मतलब इस तरह की कंट्रीज जो ऑयल रिच कंट्रीज थी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई हमारा गुनाह सबसे बड़ा ये कि हमारे पास ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। 303 बिलियन बैरल ऑयल है वेनेजुएला के पास, ठीक है। अमेरिका कह रहे कि हम इसका सारा निजाम बिल्कुल फिट कर लेंगे और इसका पैसा जो है ना अमेरिकन अवाम के और जो वेनेजुएला के अवाम है उनके मुफादात पे। लेकिन भाई तो वेनेजुएला का पैसा अमेरिकन अवाम के ऊपर क्यों लगेगा? चले वेनेजुएला वालों के ऊपर लगे तो समझ में आता है, लेकिन इनके ऊपर क्यों लगेगा? लेकिन ये देखिए डॉक्टर साहब, जो ग्रीनलैंड वाला इशू है, इस वक्त यूरोपीय यूनियन पूरा इंक्लूडिंग फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन जो 4 कंट्रीज हैं, ठीक है, वो बड़े परेशान है और बड़ा एक अजीब किस्म की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि अगर कोई कहता है कल को वो किसी और मुल्क पे कब्जा कर लेंगे, लाजमी सी बात, अफ्रीका में तो ज्यादातर वहां पे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत कीमती चीजें वहां पे पाई जाती हैं। अफगानिस्तान में इन्होंने ट्राई कर दिया, अब दोबारा से करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पे भी वो रेयर अर्थ मिनरल है जिसकी जरूरत आजकल की सारी इंडस्ट्रीज को है। मसला ये कि ये देखें, अगर किसी ने, वो चीन हो, रशिया हो, इंडिया हो, अगर इनको रोकने की कोशिश ना की या यूरोपीय यूनियन हो, तो ये छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। ये बदमाश हाथी की तरह जो है ना किसी को भी जाके रौंद डालेंगे, और डाल रहे हैं। क्यूबा को भी कह रहे हैं, मतलब मैक्सिको को भी कह रहे हैं, जिस जिसका भी उसका वो है, सबको मतलब डरा धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप चीज आपकी नहीं है। मतलब आपको, डोनाल्ड ट्रंप को क्या पाकिस्तान की अदालत पे कोई लेके आ सकता है? हिंदुस्तान की अदालत में कोई पकड़ के लेके आ सकता है उसको? बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है ना। या बुश ने जो कुछ किया, या क्लिंटन ने जो कुछ किया, या जो टोनी ब्लेयर ने किया था, क्या वो हमारे अदालतें, वेनेजुएला की अदालत, क्यूबा की अदालत, पाकिस्तान की अदालत, जो इंडिया की अदालत, ईरान की अदालत लेके आ सकते हैं? ये देखें, ये बिल्कुल मतलब एक सिंपल चीज नहीं है। लोग, मुझे नहीं पता, देखें मसला ये है कि अगर वो बंदा, वो अपने लोगों के लिए, ठीक है, कहते हैं 20,000 बंदा उन्होंने मारा है, ठीक है, मारा है। सिर्फ इराक के अंदर इन्होंने मिलियन से ज्यादा बंदा मारा है अमेरिका ने। कभी किसी ने कुछ बोला उनको कि भाई आपने क्यों मारा? मारा तो इन्होंने। और वो उनका एक स्टेटमेंट, मुझे नाम मैं भूल रहा हूं, अफ्रीकन, जो नेल्सन मंडेला साहब कहते, जो नुकसान दुनिया को अमेरिका ने पहुंचाया है, खास तौर पे ह्यूमन राइट वायलेशन के तौर पे, कहते किसी और ने नहीं पहुंचाया। ये बाकायदा उनका वीडियो क्लिप मौजूद है। देखिए इस तरह की चीजों को तो, मतलब मैं तो यही कहूंगा ना, अगर आपके हाथ में ताकत है, आप आके मेरा गिरबान भी पकड़ ले, 2-3 चपेड़े भी लगा दें मुझे, जिसे कहते हैं ना कि लाते गूंद से, जो आपका दिल करेगा मुझे मारेंगे। ताकत का ये मतलब थोड़ी होता है कि आप किसी के ऊपर, किसी कमजोर के ऊपर चढ़ दौड़े और उनको, ये कोई आज से 200, 500, 400 साल पुराना जमाना तो नहीं है ना, ये तो 21st सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला चल रहा है। बट हमारा टॉपिक जो था वो मोदी साहब वाला था, और मैं उस पर शॉर्ट कमेंट ये करूंगा कि नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ भी ना किया हो ना इंडिया के लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि पिछले 6 महीने से अमेरिका को वक्ता उन्होंने डाला हुआ है। जो मर्जी कोई कहे, मैं कहता हूं जितना मर्जी उस पर कोई क्रिटिसाइज, हम पाकिस्तान, हम भी करते हैं, पाकिस्तान में हमारी हुकूमतें करती हैं, लोग करते हैं, लेकिन इस बात के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। भाई ट्वीट की है उस बंदे ने। यार ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट चाह रहा है कि मैं किसी तरीके से मिलूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, और वो नहीं मिल रहा, तो जो मर्जी बाकी बातें कर दे, लेकिन यार ये एक बात, उनका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी, जो मेरी और मोदी जी की एक जैसी मतलब होती है, वो ये कि जिस काम से मना किया जाए वो काम जरूर करना है। तो इसी तरीके से जब मोदी जी से कहा गया कि आपने ऑयल नहीं लेना है रशिया से, तो उन्होंने और ऑयल लेना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, मुझे जिस काम से रोका जाता है मैंने वो काम जरूर करना होता है, बल्कि मेजोरिटी पाकिस्तानी यही करते हैं। अभी वो फिल्म धुरिंदर आई और कहा जी बैन कर दिया, नहीं देख सकते, तो आप यकीन करेंगे शायद ही कोई पाकिस्तानी रह गया होगा, एक आध कोई जो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से ना देख पाया, अदरवाइज हर किसी ने देखी है वो फिल्म और बड़ा पसंद भी किया है। लेकिन अब आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जैसे फखर कह रहे हैं कि बिल्कुल पीएम मोदी तो इस बार बड़े डट गए और उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए मैं इन सब चीजों पे नहीं, उन्होंने किसी को कोई टफ टाइम नहीं दिया।
ही वॉज ओनली लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। टफ टाइम तो वो होता जब मोदी जी आउट ऑफ द वे जाकर के अपनी सारे इंटरेस्ट को जो है ताक पे रख करके और जानबूझ के वो अर्क कर रहे होते प्रेसिडेंट ट्रम्प को। प्रेसिडेंट ट्रम्प इज गिविंग टफ टाइम टू द एंटायर वर्ल्ड। क्या काम भाई हम चीख चीख के कह रहे हैं कि ये रशियन ऑयल खरीदने के लिए अमेरिकन ने हमें कन्विंस किया। अमेरिकन का कहना था कि आप ये क्रूड ऑयल लीजिए, अगर आप ये क्रूड ऑयल नहीं लेंगे तो मार्केट में आग लग जाएगी। अमेरिकन के कहने पे हमने किया। उसके बाद जब ये बूम कर गया, ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद फिर हमने वेनेजुएला से ऑयल लेना शुरू किया और हमने उसको भी प्रोड्यूस करके इनको ये हदस लगी है कि इंडिया अपने लिए क्यों खड़ा हो गया, तो हम अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रधानमंत्री को हमने चुना कि अमेरिका का इंटरेस्ट कर लो। मैं तो उससे सहमत ही नहीं हूं कि भाई उन्होंने उसको टफ टाइम दिया। क्या टफ टाइम दिया भाई? हम पाकिस्तान छोड़े हैं कि उन्होंने फोन किया, हाँ भाई हमारे 13 डिमांड है एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि 13 में से 2 डिमांड तो कम से कम पाकिस्तान वाले मानेंगे। इन्होंने कहा जी 13 के 13 मानते हैं। भाई ही हैज बीन इलेक्टेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनका तो भाई इट इज अ टफ जॉब, इट्स नॉट एन इजी थिंग। 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, कोई बहुत बड़ी सैलरी भी नहीं है कि ऐसा अरबपति बन जाता है इंसान। और उसके बाद दुनिया भर के आपको टेंशन, सरदर्द और ये लेने पड़ते हैं, तो ये तो टफ जॉब है ना। प्रधानमंत्री ने उनको क्या टफ टाइम दिया? प्रधानमंत्री मोदी तो उनका हाथ उचका के कहते कि अब की बार ट्रम्प सरकार, तो वो तो हाथ तो भाई उन्होंने टफ टाइम ले लिया। वो कह रहे हैं कि आपकी रशिया से लड़ाई हो गई। आपने जब ये अगर आपने रशिया के ऊपर सैंक्शन इसलिए लगाए हैं क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, इन्वेजन किया है, तो क्या अब अमेरिका के ऊपर सैंक्शन नहीं लगने चाहिए अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत? क्या यूरोपियन यूनियन को ये सिर्फ बयान से काम चलेगा कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं, हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए कि वो तुरंत सैंक्शन लगाए। उनको जो फाइनेंशियल जितने भी सिस्टम्स हैं अमेरिका को बाहर किया जाए उससे, जो रशिया के साथ हुआ। क्यों नहीं हो रहा है ये सब चीजें? तो आपने देखिए अमेरिका ने अभी तक जो दुनिया पे राज किया ना, वो ऐसे राज किया कि उन्होंने जितने इंस्टीट्यूशन बनाए थे वो सब उन्हीं के इंटरेस्ट को प्रमोट करते थे। 2 चीजों से इन्होंने दुनिया पे राज किया है, अपने इंपीरियलिज्म को, अपनी जो राजशाही है उसको उन्होंने बरकरार रखा। एक तो डॉलर, ये डॉलर की कोई कीमत नहीं है। मैं कह रहा हूं कई बार से, डॉलर इज नॉट समथिंग विच इज अगेंस्ट गोल्ड और सम प्रीशियस मेटल। ये खाली इंटरनेशनल ट्रेड का इन्होंने उसको करेंसी बना दिया है कि अगर पाकिस्तान को भारत से कुछ खरीदना है तो डॉलर चाहिए, पाकिस्तान को चाइना से कुछ खरीदना है तो डॉलर चाहिए, पाकिस्तान को अगर अफगानिस्तान से खरीदना है तो डॉलर चाहिए, इंडिया को अमेरिका से कुछ खरीदना है तो डॉलर चाहिए, इंडिया को रशिया से कुछ खरीदना है तो डॉलर चाहिए। क्यों डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बनेगी भाई? नहीं बनेगी अब इंटरनेशनल करेंसी। तो आप अगर ये सोच रहे थे कि ये जो इंस्टीट्यूशन ब्रिटेन वुड्स, IMF और वर्ल्ड बैंक और ये WTO और UN बना करके आपका हेजेमनी चलता रहता, आपके हिसाब से दुनिया चलती रहती है, जब दुनिया ने आपके हिसाब से चलना बंद कर दिया तो आप नाराज हो गए। तो अमेरिकन इंटरेस्ट को अब हम अपना इंटरेस्ट तो नहीं बना लेंगे ना, तो हमने क्या टफ टाइम दिया बताइए? अगर मोदी जी ने जबरदस्ती कोई वॉर शुरू की होती तो मैं मानता कि हाँ मोदी जी टफ टाइम दे रहे हैं। मोदी जी ने कोई लीगल काम किया होता तो मानते हम टफ टाइम दे रहे हैं। टफ टाइम तो वो हमें दे रहे हैं कि हमें वो कह रहे तुम अपने देश का भला ना सोच के अमेरिका का भला सोचो। ये कैसे हो जाएगा? उनको वोट अमेरिका की जनता ने दिया है मोदी जी को कि भारत के लोगों ने वोट दिया है उनको? उनका काम ये है कि भारत के लोगों को एनर्जी मुहैया कराए या अमेरिका के लोगों को एनर्जी और चीप जिसे कहते हैं गुड्स मुहैया कराए? तो भाई हमें टफ टाइम दे रहे हैं। वो द ओनली थिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड बी अप्रिशिएटेड दैट ही डिड नॉट केव इन। वो डरे नहीं, अमेरिकन बुली के आगे वो बंदा खड़ा हो गया। दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया इन इंडिया। ये तो आपके जो वो थे इमरान खान, उनकी तो बात सच कर दी। इन्होंने क्या नाम है, ट्रंप ने, वो कहते थे रिजीम चेंज, हमारा रिजीम चेंज करवाना चाहते हैं। इमरान खान तो सच्चा साबित। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए चैनल हिंदुस्तान टॉक में। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पे हमेशा मिलती रहे। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में भारत और अमेरिका के बीच में भी काफ़ी सारा तनाव चल रहा है। रसिया और प्रेजेंट टाइम पर अमेरिका के बीच में बहुत सारा तनाव चल रहा है और लेटेस्ट में वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनको उठा लिया गया, मादुरो जी को उठा लिया गया। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं आज के समय में, क्या उनको आने वाले समय में ये चीज़ें भारी पड़ सकती हैं? क्योंकि देखो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उनको वो शांति का प्रतीक के लिए बना था कि भाई आप शांति, दुनिया में शांति का प्रतीक बनाए रखें। लेकिन जब खुद ही उस